जय हिंद क्लास, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा में 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। 5.2 को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक फार्मूला को पढ़े थे। वो कौन सा फार्मूला था? ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूला को हम लोग 5.1 को जब पढ़ रहे थे तो हम लोग इंट्रोडक्शन में इस चीज को देखे थे। तो चलिए अभी इसी का प्रयोग करके हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हमको भी पता चलना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सेम जो नाम है यूट्यूब चैनल पे हमारे श्रवण बेस्ट क्लासेस के नाम से एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी आप लोग वहां पे जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसी चीज का हम लोग प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ ए एन माइनस 1 और डी। पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। ए एन क्या होता है ये आप लोग को पता है ना, एनवा पद होता है। यदि बोल देगा ए 30 का मान निकालो, ए 15 का, तो वो क्या है, ए एनवा पद हो गया। ठीक है, ए एन इसको हम लोग बोलते हैं। ए जो है हम लोग को क्या होता है, प्रथम पद होता है। एन आप लोग को पता है। और डी क्या होता है, सार्व अंतर होता है। डी क्या होता है, ये सार्व अंतर होता है। ठीक है ना, सार्व अंतर होता है। देखिए अगर पिछले वाले वीडियो जो लोग भी नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लेंगे। उसका लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो जाकर के आप लोग वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लिखेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ, देखिए यहाँ तो ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8 और निकालना क्या है हम लोग का, ए एन। तो लिखेंगे हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। ओके, तो ए एन तो हम लोग को निकालना है, ये तो समझ में आ गया। ए का मान क्या है, यहाँ पे देखिए ए का मान 7 है, जोड़ एन माइनस 1, एन क्या है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8 माइनस 1, और डी का मान क्या है 3 है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 गुने 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ए एन बराबर हो जाएगा 7 जोड़ 7 या 21 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा 28। इसलिए हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को। इसमें भी सेम चीज रहेगा। ठीक है ना। इसमें भी लिखेंगे हम लोग, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इसमें, ए बराबर दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा, ए बराबर -18 दिया हुआ है, डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी निकालना है। एन बराबर क्या दिया हुआ है 10 और ए एन बराबर क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ये तो समझ में आ गया ना। अब हम लोग सेम ही लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान क्या दिया हुआ, जहां पे ध्यान से देखिएगा तो 0 दिया हुआ है। ए का मान जो है सो हम लोग का -18 दिया हुआ है, प्लस एन का मान क्या दिया हुआ है 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी हम लोग को निकालना है। ये जो 18 है इधर लाने के बाद क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर माइनस में है, बराबर ये क्या हो जाएगा 9D। और इसलिए हम लोग लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9, तो ये काटने के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, डी बराबर 2 है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में। इसमें भी सेम है, तो इसको हम लोग नहीं मिटाते हैं और इसको नहीं मिटाते हैं। ओके, क्योंकि सब में सेम ही लिखना रहेगा, इसलिए हम लोग नहीं मिटा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग का हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए बराबर क्या करना है, निकालना है। उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है डी बराबर -3 दिया हुआ है, एन बराबर 18 दिया हुआ है और ए एन बराबर क्या दिया हुआ है -5। तो हम लोग का यहाँ पे क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। इसलिए हम लोग सेम ही फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करने के बाद है कि आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें शॉर्ट फॉर्मूला भी है, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको लगा सकते हैं। तो सब में हम लोग को काम नहीं आता, लेकिन ये जो है हर एक में काम आता है। क्योंकि तो यहाँ होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या दिया हुआ है वहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये हम लोग का -5 बराबर ए निकालना है ना हम लोगों का,
एन का मान क्या दिया हुआ है 18 माइनस 1 और डी क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है हम लोग का -3 -5, ये हो जाएगा ए प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 17 गुने -3 -5 बराबर ए प्लस, ये क्या हो जाएगा 17 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो 51 हो जाएगा, लेकिन इससे पहले हम लोग साइन को गुना कर लेंगे, 17 तिया 51, ये इधर आएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 प्लस 51 बराबर ए, तो लिखेंगे इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका 5 और 1 6, टोटल 46 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को। तो चौथा नंबर में भी हम लोग को क्या करना है, जो मान है उसको लिख देना है, जो मान नहीं है उसको हम लोग को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मान दिया हुआ -18.9 दिया हुआ है, उसके बाद डी का मान दिया हुआ 2.5 और उसके बाद यहाँ पे एन का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और ए एन का मान दिया हुआ यहाँ पे 3.6 दिया हुआ, ओके ना। तो चलिए हम लोग ये सभी मानों को बैठाते हैं। यहाँ पे ए एन का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, बराबर ए का मान क्या है -18.9 है, प्लस का साइन है तो प्लस दिए हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एन है, एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है 2.5 है, इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 3.6 जोड़ 18.9 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n-1 इंटू 2.5 हो जाएगा, यहां से जोड़ने के बाद 5 हो जाएगा, 11 12 का 2 हाथ में 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। इससे देखिए हम लोग निकालेंगे n-1 को बराबर में ले आएंगे, क्या होगा यहाँ पे 2.5 बट्टा क्या हो जाएगा 2.5। ओके, तो ये कितना बार में जाएगा 25 9 बार में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा और ये हम लोग क्या हो जाएगा 25 9 225 होता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए n-1 बराबर क्या है 9, तो n बराबर ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा 9 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 10। अब देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन को, इसमें भी ये भी काफी इजी है। ओके, तो चलिए इसको भी बनाते हैं हम लोग, इजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे चौथा नंबर चेंज नहीं किए थे ना, आपको यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा फोर्थ नंबर को। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए का मान क्या दिया हुआ है 3.5 है, डी बराबर है क्या है 0 है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे एन बराबर दिया हुआ 105 और ए एन का मान क्या करना है यहाँ पे निकालना है। तो ए एन का मान हम लोग को निकालना है, तो रहने देंगे, ये दिया हुआ है 3.5 जोड़ ये क्या दिया हुआ है 105 - 1 इंटू डी का मान क्या है 0 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि डी का मान 0 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा ए एन बराबर 3.5, ये इधर सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो घटाने के बाद तो जो भी आएगा 104 आएगा और उसको हम लोग 0 से गुना करेंगे क्या होगा 0 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3.5, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को काफी इंपॉर्टेंट क्या चीज था, जो हम लोग का फॉर्मूला था वो था हम लोग का a + n-1 इंटू डी। ओके, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग a 5 का मान अगर यदि निकालना रहता है इसको हम लोग दो तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं a4 + d निकालेंगे, यदि a4 का मान आप लोग को दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे a5 निकालने के लिए a4 + d करेंगे, उसमें हम लोग d का मान भी पता होना चाहिए। दूसरा क्या होता है a + 4d, इस तरह से भी इन दोनों फॉर्मूला का भी प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन ये क्या है कि सभी को ये समझ में नहीं आएगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ओके, तो यहाँ कुछ एपी का सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम लोग को क्या निकालना है, तीसरा पद को निकालना है। इससे पहले एक चीज हम लोग जानते हैं, यदि हम लोग को बोलता है दूसरा पद निकालने के लिए तो हम लोग एक चीज क्या करते हैं a + n-1 इंटू डी करते हैं ना। तो a2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे n के स्थान पे 2 रखते हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या रखते हैं 2, तो हम लोग को क्या आता है a + ये हो जाएगा हम लोग का d। यदि हम लोग का ये 3 बोलेंगे तो क्या होता है a + 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे d हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा a + 2d हो जाएगा, ठीक है। तो 2d होने के बाद देखिए हम लोग इसे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यदि यहाँ a2 रहता है तो यहाँ एक कम होता है d में, है ना,
A3 है तो यहाँ क्या है 2D है। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं A4 बराबर A प्लस 3D। ओके, एक इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। तो जो यहाँ पे है सेम चीज इसको उपयोग में लाएंगे, इसी तरह इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग इसको क्या करेंगे बनाएंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग पहला को हल कर रहे हैं ना, किस चीज को हल कर रहे हैं, पहला को। इसमें क्या दिया हुआ देखिए यहाँ पे A, उसके बाद हम लोग D निकालना है और लास्ट में जो दिया हुआ है तीसरा पद को भी हम लोग को निकालना है। इसमें लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यहाँ पे A बराबर 10 दिया हुआ है और A2 बराबर क्या A1 या A भी बोल सकते हैं इसको। तो A2 बराबर क्या है यहाँ पे 7 है और यहाँ पे A3 बराबर क्या दिया हुआ है 4। इस तरह से ये दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग यहाँ से D निकालते हैं। D बराबर क्या होता है, ये सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर होता है, समझे ना। D बराबर क्या होता है, सार्व अंतर। इसमें क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 का मान क्या है ध्यान से देखिए, तो ये 7 है माइनस 10 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का -3 आया है। क्या आया है, -3 आया है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है तीसवां पद। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ A30। देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ an बोला है, an मतलब ये क्या बोले तीसवां पद बोला है। यहाँ पे ये होता है nवां पद, क्या होता है nवां पद होता है। यहाँ बोला तीसवां पद, तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, फिर तीसवां पद बोलेंगे। ओके, तो यहाँ A30 बराबर क्या बोले हम लोग, लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 में क्या बोला है, ध्यान से देखिए। हम लोग इससे जस्ट पहले क्या सीखे थे अभी, तो n माइनस 1 बोलता है तो जितना भी रहता है उसे एक हम लोग कम लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं 29D। ये चीज लिखते हैं ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, तो आया। तो इसलिए हम लिखेंगे A30 बराबर क्या होगा, A का मान क्या है 10 है प्लस 29D इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे an, तो an में हम लोग का 30 है बराबर ये क्या दिया हुआ हम लोग का 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 29 दिया 87 होता है, तो इसलिए ये घटाने के बाद क्या होगा -77 आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग का ये आंसर हो गया। ये समझ में आ गया। अब किन्हीं को लग रहा होगा नहीं सर ये तो समझ में नहीं आया कि ये कहां से लिखे, जस्ट इससे पहले समझाया था, यदि नहीं देख समझ में आया तो उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ हम लोग का 3 दिया हुआ है, A2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ये भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। A2 क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो -1/2। A3 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। हम लोग को निकालना कौन सा पद है, 11वां पद को निकालना है। इसके पहले हम लोग निकालते हैं सार्वअंतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं D बोलते हैं। ये क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है हम लोग का -1/2, माइनस -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का -1/2 प्लस 3। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है यहाँ पे 2 आएगा, -1 प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ 5/2। मतलब जो हम लोग का D का मान क्या आया है यहाँ पे 5/2 आया है। अब हम लोग का निकालना क्या है 11वां पद निकालना है, तो लिखेंगे A11 बराबर A प्लस 10D लिखेंगे। ये समझ में आया है ना। तो A का मान क्या दिया -3 प्लस 10 गुने D का मान क्या है तो 5/2 है। हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, ये 5 से कट जाएगा। ये आ जाएगा -3 प्लस क्या आ जाएगा 25, मतलब ये हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 22। देखिए हम लोग का 22 कहाँ है, तो ये B है। ये देखिए हम लोग का काफी आसान था। और यदि आप लोग यहाँ नहीं समझ में आएगा ये कहां से आता है, तो क्या कीजिएगा an वाला फॉर्मूला को लगा करके देखिएगा, ठीक है ना, वो बनेगा। an बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस वाले पे आप लोग भी बना करके देख सकते हैं, उसमें भी बनता है। ओके, तो आप लोग को जैसे अच्छा लगता है उस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो क्वेश्चंस बताए वो सभी समझ में आए होंगे। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।